Hello students, we were discussing about the methods of cooking food. So we have discussed that there are different methods of cooking food. कि फूड को कुक करने के बहुत सारे अलग अलग मेथड्स होते हैं और हमने डिस्कस किया था कि जैसे आपने देखा होगा आपके घर में आपकी मदर जो है अलग अलग जो फूड है वो अलग अलग मेथड से कुक करते होंगे. सारे जो फूड आइटम्स हैं वो सेम वे से कुक नहीं होते हैं. यू मस्ट हैव सीन एंड द डिफरेंट मेथड्स ऑफ कुकिंग आर बॉइलिंग, स्टीमिंग, baking and frying. These are some methods of cooking food. So today we will discuss some methods. We will discuss them one by one. So first one is boiling. So what is boiling? Boil word तो आपको पता ही होगा. Boil means किसी चीज को उबालना, right? So food can be cooked by boiling. So हम जो है फूड को कुक कर सकते हैं कैसे? थ्रू बॉइलिंग इट इन वाटर फॉर सम टाइम. वाटर में हम अगर किसी जो चीज हमें कुक करनी है उसको हम क्या करते हैं, वाटर में डाल देते हैं एंड देन उसको वाटर को बॉयल होने देते हैं, उबलने देते हैं, बॉयल होने देते हैं एंड आफ्टर दैट वो क्या होता है, हमारा जो फूड है वो कुक हो जाता है. सो कैन यू नेम एनी फूड आइटम विच इज कुक्ड बाय बॉइलिंग इट इन वाटर? ऐसा कोई आपने ऑब्जर्व किया है आपके घर में कि मदर कोई चीज कुक कर रही है बाय बॉइलिंग और वाटर में बॉयल करके उसको बना रही है? सो यू मस्ट हैव सीन द pulses, right? Pulses are usually cooked by boiling them in water for different periods of time. So you know pulses जो दाल होती है हमारी वो क्या होती है, उसको कैसे बनाती है आपकी मदर? बॉयल करके बनाती है. उसको वाटर में डाल देते हैं, उसके बाद गैस ऑन कर देते हैं, यू कैन सी हियर इन द पिक्चर, और उसके बाद वाटर बॉयल होता है और वाटर बॉयल होने के बाद वो जो पल्सेस है हमारी वो कुक हो जाती है. एंड डिफरेंट जो पल्सेस होती है, अलग अलग पल्सेस होती है, अलग अलग तरह की दाल होती है, उनका क्या है, अलग अलग टाइम पीरियड होता है. कोई जो पल्सेस है वो जल्दी कुक हो जाती है, थोड़ा सा बॉयल करने पे कुक हो जाती है. कुछ दाल होती है जो बहुत ज्यादा देर तक बॉयल करना पड़ता है, उसके बाद वो कुक होती है. सो पल्सेस आर यूजुअली कुक्ड बाय बॉइलिंग देम इन वाटर फॉर डिफरेंट पीरियड्स ऑफ टाइम. डिफरेंट पीरियड्स ऑफ टाइम मीन्स अलग अलग उनका टाइम पीरियड होता है कुक होने का. जैसे मैंने अभी बताया, कुछ जल्दी कुक हो जाती है वाटर में, जब हम उसको बॉयल करते हैं तो कुछ कम टाइम में ही कुक हो जाती है और कुछ ज्यादा टाइम लेते हैं कुक होने के लिए, तो उनको ज्यादा देर तक हमें बॉयल करना पड़ता है वाटर में. और प्रेशर कुकर, यू मस्ट हैव सीन ऑन द प्रेशर कुकर, ये सबके घर में होता है. यू कैन सी हियर इन द पिक्चर ऑल्सो, दिस इज अ प्रेशर कुकर. ऐसा यूटेंसिल आपके घर में जरूर होगा. सो अ प्रेशर कुकर इज ऑफन यूज फॉर दिस पर्पज. और बॉइलिंग के लिए जो जनरली हम यूज करते हैं प्रेशर कुकर, और इस वैसे हम दूसरे यूटेंसिल भी यूज कर सकते हैं, बट प्रेशर कुकर से हमारा जो फ्यूल है, जो ये हमारा गैस होती है वो कम यूज होती है और जल्दी इसमें हमारा कुक हो जाता है फूड. सो बॉइलिंग के लिए जनरली हम लोग प्रेशर कुकर यूज करते हैं. Eggs can also be cooked by boiling them. So those who eat eggs, they know that जो eggs होते हैं उसको हम बॉयल करके भी कुक करते हैं. एग्स को हम वाटर में डाल देते हैं, उसके बाद वाटर को बॉयल होने देते हैं. जब वाटर बॉयल हो जाता है, काफी थोड़ी देर तक बॉयल होता रहता है,
तो ये एग्स जो हैं वो कुक हो जाते हैं. सो एंड यू मस्ट हैव सीन दैट मिल्क इज बॉइल्ड बिफोर कंज्यूमिंग. आपने देखा होगा, आप सबके घर में मिल्क आता है. तो मिल्क जो होता है, कभी मम्मा जो है जब भी मिल्क आता है तो क्या करते हैं, सबसे पहले उसको बॉयल करते हैं. आप डेली ऑब्जर्व कर सकते हैं, जब भी आपके घर में मिल्क आएगा तो आपकी मदर जो है सबसे पहले उसको बॉयल करते हैं. एंड व्हाई वी हैव टू बॉयल बिफोर द मिल्क बिफोर कंज्यूमिंग इट? बिकॉज बॉइलिंग से क्या होता है, जो जर्म्स होते हैं, बिकॉज जो मिल्क होता है अगर उसको बॉयल ना करें तो उसके अंदर जर्म्स होते हैं. सो बॉइलिंग से क्या होता है कि उसके अंदर जो भी जर्म्स होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, वो सारे क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं. सो बॉइलिंग किल्स जर्म्स दैट कैन स्पॉइल द मिल्क. अगर हम किसी दिन थोड़ा सा मिल्क है उसको बॉयल मत करना, जब आएगा उसको अलग से रख देंगे. आपने रखना है और उसको इवनिंग में ऑब्जर्व करना. आप देखेंगे कि जो मिल्क है वो स्पॉइल हो चुका होता है. आपने देखा होगा कई बार आपके घर में भी मिल्क जो है वो आपकी मम्मी बोलते हो कि आज दूध फट गया है. फट गया मीन्स वो स्पॉइल हो गया है. सो देयर आर मेनी रीजंस. तो वन ऑफ द रीजन इज कि अगर वो प्रॉपरली बॉयल ना हो तो वो हमारा जो मिल्क है वो स्पॉइल हो जाता है. सो वी हैव टू बॉयल द मिल्क बिफोर consuming, as boiling kills germs that can spoil the milk. And boiling helps to preserve milk for a longer time. जब हम मिल्क को बॉयल कर देते हैं तो उससे क्या होता है कि जो मिल्क है वो ज्यादा टाइम तक प्रिजर्व हो जाता है. अब आप मिल्क को एक मिल्क का थोड़ा सा मिल्क जो है वो विदाउट बॉयल आपने रखना है और बाकी जो मिल्क है उसको आप बॉयल करके रखेंगे. तो आप देखेंगे कि जो बॉयल करके आपने मिल्क रखा है वो ज्यादा टाइम तक प्रिजर्व रहेगा, वो खराब नहीं होगा. बट जो मिल्क बॉयल नहीं किया है वो आपका थोड़े टाइम के बाद क्या हो जाएगा, स्पॉइल हो जाएगा, खराब हो जाएगा. यू कांट ड्रिंक दैट मिल्क. बट जो बॉइल्ड मिल्क है वो आपका मॉर्निंग से इवनिंग तक भी आपका ठीक रहेगा. सो बॉइलिंग के बहुत बेनिफिट्स हैं, जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि बॉइलिंग किल्स जर्म्स. समटाइम्स जब वाटर कभी गंदा होता है तो वाटर को भी हम बॉयल करके फिर उसको ठंडा करके पीते हैं. तो बॉयल करने से हमारे जो वाटर में जर्म्स होते हैं वो भी मर जाते हैं. कई बार हम बीमार होते हैं तो डॉक्टर भी हमको एडवाइस करता है कि जो वाटर है उसको बॉयल करके पीजिए. सो बॉयल करने से क्या होता है कि उसके अंदर जो जर्म्स होते हैं वो मर जाते हैं और वो हमारे लिए सेफ हो जाता है पीने के लिए. सो दैट आर द बेनिफिट ऑफ बॉइलिंग वाटर एंड मिल्क. सो नाउ आई होप इट इज क्लियर टू यू व्हाट इज बॉइलिंग. बॉइलिंग में हम क्या करते हैं, जो फूड आइटम हमें कुक करना होता है उसे हम वाटर में डाल देते हैं एंड देन वाटर को हम बॉयल होने देते हैं. जब वाटर बॉयल होता है, अच्छी तरह से बॉयल हो जाता है, तो फिर उसके बाद डिफरेंट टाइमिंग्स होती है कुक होने की. कोई चीज जल्दी कुक होती है, कोई देर में कुक होती है. तो उसके अकॉर्डिंग उसको बॉयल होने देते हैं हम लोग और आफ्टर दैट हमारा जो फूड है वो कुक हो जाता है. सो दिस इज बॉइलिंग. So in our next video, we will discuss about the other method of cooking. Thank you.